हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रशंसा 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 परमेश्वर की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते पिता। महिमा करते स्तुति करते आराधना करते महिमा तेरी जय जयकार करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु तेरी महिमा करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना 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 होसन्ना। स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की सुबह में। और धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया जीवन दिया है, फिर से एक नया दिन दिया है, फिर से एक ऐसा पल दिया है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला और सृष्टि में हमें रचने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र। हालेलुया। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को शांति मिले। फिर से एक नया दिन, एक नई सुबह दी परमेश्वर ने, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों का जो इस वक्त प्रभु फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। परमेश्वर इन सभी लोगों को आशीष और बरकत देना और इनके जीवन में इनकी ज़रूरतों को पूरा करना। हालेलुया। प्रियजनों, फिर से एक मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम प्रभु का वचन आप लोगों के पास लेकर आएँ और आते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है प्रभु का वचन आप तक पहुंचाना। प्रियजनों, कई लोग ऐसे हैं जो चर्च नहीं जा पाते और ना ही चर्च में जाकर प्रभु का वचन सुन पाते हैं। तो प्रभु ने हमें ये फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम घर बैठे प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। प्रियजनों, आज का वचन बहुत ज़रूरी है। आज का वो वचन जो आपके लिए, हमारे लिए और सभी लोगों के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आप लोगों को जीने का मकसद है। प्रभु का वचन ही आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, आइए आज के सुबह में, आज के समय में वचन पे जाने से पहले आइए हम एक प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि मसीह लोगों का ये एक निर्णय है, एक कर्तव्य है कि जीवन में कोई भी काम शुरू करें, घर का, बाहर का, प्रभु के वचन का कुछ भी शुरुआत करें तो सबसे पहले प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना में हमें परमेश्वर से आशीष और बरकत के साथ बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करनी। हालेलुया। प्रियजनों, हमें प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु ने हमें साफ साफ कहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन हैं, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा बेटा या बेटी जो सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, मान रहे हैं और यीशु प्रभु को जिन्होंने ग्रहण कर रखा है, उन लोगों के लिए मैं आज का वचन लेकर आया हूँ। और वचन हमारी ओर से नहीं, मनुष्य की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एक जीवन की रोटी है। और ये जीवन की रोटी जब हम ग्रहण करते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमें और बलवंत
और आत्माओं में मजबूत करता है हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्यवान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम को महिमा देते पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, पल के लिए जो प्रभु आपने नई दिन की सुबह दिखाई उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर संभाला उसके लिए धन्यवाद। आज पूरा दिन आप हमें संभालें, आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान दे प्रभु, और तेरी महिमा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करे प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरी पाँव की चौकी पिता। हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हे प्रभु हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने और सुनने वालों को आज के दिन आशीष और बरकत देना, उनके परिवार में, उनकी फैमिलीज में आशीष और बरकत देना, उनके लिए हर वो रास्ते जो बंद है वो सारे रास्तों को खोलना। यीशु ने कहा है मार्ग में हूँ, उस मार्ग को खोल दीजिए कि प्रभु जीवन के पड़ाव में पैर रखने पाए और प्रभु तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। हे परमेश्वर, आज का जो वचन है वो आज का वचन आपकी ओर से आया है प्रभु, कि उस वचन को हम लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को सुना सके और लोगों को बता सके कि बिना परमेश्वर के और बिना यीशु मसीह के द्वारा किसी भी मानव जाति का, किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई कर। हे पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करो, मदद करो, वचन को पढ़ने में, सुनाने में, बताने में, उदाहरण देने में और दृष्टांत देने में हमारी सहायता मत करे पवित्र आत्मा जी। हे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा कर और हमारी अगुवाई कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। आज की सुबह में हम आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में, जो जीवन आपने हमें दिया पिता। आज पूरा दिन हम अपना भी और देखने और सुनने वालों को, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखने और सुनने वालों को भी आशीष बरकत देना पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देता पिता। इस समय के पल में हम आपका स्वागत करते हुए सारी प्रार्थना को, इस वक्त की मीटिंग की प्रार्थना को शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु हाँ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियजनों, आज फिर से प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है कि प्रभु के वचन को हम लोग को सुन नहीं सके और आप लोगों को समझा सके, क्योंकि प्रियजनों प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, उसी तरह आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आइए प्रियजनों, आज के वचन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको आज के विषय के बारे में बता दूं। जिस तरह कि आज का जो विषय है, हम पढ़ेंगे नया नियम, गलातियों की किताब, और उसका जो विषय है पहला अध्याय, उसका वचन 6 से लेकर 10 तक है। प्रियजनों, हम कोई भी अध्याय लेते हैं ना, तो उसका पूरा एक टॉपिक लेके ही आपसे बातचीत करते हैं। हर एक टॉपिक के द्वारा ही आपको वचन के बारे में और परमेश्वर की योजनाओं के बारे में आपको पता लग सकता है। तो हम कभी भी प्रचार करते हैं या कभी भी प्रभु का कोई वचन लेकर आते हैं, एक विषय, एक टॉपिक लेके आते हैं जो कि हर अध्याय में हर वचन के ऊपर एक लिखा होता है। तो उसी तरह आज भी एक टॉपिक, एक विषय लेकर आए हैं, और गलातियों की किताब 1 अध्याय, उसका वचन 6 से लेकर 10 तक है। और उसका जो मेन विषय टॉपिक ऊपर क्या लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल लीजिए और देखिए कि उसके ऊपर क्या लिखा है। उसके ऊपर लिखा है कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। हालेलुया। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। सुसमाचार का मतलब होता है शुभ समाचार, खुशखबरी। वो खुशखबरी, वो शुभ समाचार, वो गुड न्यूज़ जो आपके लिए है, हमारे लिए है, मानव जाति के लिए है, और हर वो इंसान जो इस दुनिया में धरती पर चल रहा है, फिर रहा है, सांसें ले रहा है, वो मनुष्य के लिए है। तो प्रियजनों, आज का जो टॉपिक है कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है सिवाय यीशु के। सुसमाचार ना हमें सुनना है और ना ही उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे, और वचन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं,
फेसबुक के माध्यम से। तो अगर आप मुझे पूरा क्लियर सुन पा रहे हैं या पूरा देख पा रहे हैं अच्छी तरह, कोई बिना इशू के, बिना नेटवर्क इशू के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ में आप आमीन लिख सकते हैं, हालेलुया लिख सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति करके लिख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो आइए, मैं जिन जिन भाइयों ने, बहनों ने अभी भी ऑनलाइन हुए हैं, जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, और अगर आप घर पर हैं, अपने बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल को खोल लीजिए और आज का वचन पे अध्ययन कीजिए और मनन कीजिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा और बढ़ाना भी चाहता है। हालेलुया। आइए वचन को ध्यान से सुनेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ। नया नियम, गलातियों की किताब 1 अध्याय, उसका वचन 6 से लेकर 10 तक है। सुने ध्यान से क्या लिखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है। हालेलुया। मुझे आश्चर्य होता है कि जितने भी लोग मसीह के अनुग्रह से बुलाए गए हैं, प्रिय लोगों, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की दया, उनका अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक नहीं होती, हम तब तक जीवन के पड़ाव में, जीवन के राह में नहीं चल सकते। पौलुस क्या कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। आजकल लोग परमेश्वर के बारे में, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में, उसके दिए हुए असीम कृपा, दया, अनुग्रह के बारे में वंचित हो रहे हैं। आज कितने ही लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, कितने ही लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना नहीं चाहते, कितने ही लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना नहीं चाहते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि एक त्रिएक परमेश्वर है, ट्रिनिटी है, इनके द्वारा ही एक मनुष्य उद्धार भी पा सकता है, मुक्ति भी पा सकता है, सामर्थ्य भी पा सकता है और परमेश्वर की महिमा भी पा सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, हमें परमेश्वर की महिमा ही करनी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जितनी ज़्यादा हम करेंगे, उतने ही ज़्यादा परमेश्वर हमें आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से बढ़ाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, हालेलुया, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। हमारा बल, हमारी शक्ति, शारीरिक शक्ति हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए उस रास्ते को नहीं खोल देता, हम तब तक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता में लिखा है कि ना तो हमें रथों पर, ना तो हमें घोड़ों पर विश्वास है, हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास है। हालेलुया। ना तो रथों पर, ना तो हमें घोड़ों पर भरोसा है, विश्वास है, पर हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा और विश्वास है। और विश्वास करने वाला, भरोसे करने वाला किसी मनुष्य पर नहीं, भक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाला मनुष्य ही जीवन में
आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं, प्रियजनों हम बुलाए गए हुए हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी शिक्षाओं के बारे में बताने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें नरक से जाने से बचाया है, पाप से बचने को बुलाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर अपने प्रेमी लोगों को, प्रिय लोगों को, अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आप जानते हैं संसार में कितने ही अंधकार की शक्तियां फैली हुई है। दिन प्रतिदिन शैतान मानव जाति को, मनुष्य के जितने भी लोग हैं मनुष्य में, सभी लोग शैतान के भरमाए में आ रहे हैं। और वो भरमाने वाली आत्मा, वो शैतान की आत्मा हर एक विश्वासी को, हालेलुया, हर एक विश्वासी को कमजोर कर रहा है। आज कितने ही लोग विश्वास में होने के साथ कमजोर पड़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। कारण वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, परमेश्वर हमारे पर ध्यान नहीं देता। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी चिंता भी करता है और परमेश्वर को हमारा ध्यान भी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रियजनों, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। उसने हम लोगों के लिए सबसे पहली बात, हमारी भलाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यूहन्ना की किताब में क्या लिखा है? 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, भरोसा करे, विश्वास करे और विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत करे, वो कभी नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत यानी सर्वकालीन जीवन यानी इंटरनल लाइफ पाएगा। आज कई लोग हैं यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते। आज कई लोग हैं यीशु के और यीशु के लोगों के विरोध में हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा कि जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी और कोई नहीं है। मनुष्य में कोई भी हमारा विरोधी नहीं है, और कोई विरोधी है तो सिर्फ वो शैतान है। और शैतान ने हमारे लोगों के बीच में, मनुष्य के बीच में भरमाने वाली आत्मा को भेज दिया है। वो भरमाने वाली आत्मा आज हमें दूसरी बातों में ध्यान लगा रहा है, दूसरी चीजों में हमारे ध्यान लगा रहा। हम प्रभु के वचन के ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन के आगे हम बढ़ नहीं पा रहे। कारण क्योंकि शैतान हमारे जीवन में इस कदर फैल गया है कि हम परमेश्वर के बारे में और उसके बेटे यीशु मसीह के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। पर हमें सोचना है। पर पौलुस यहाँ पर हमें क्या कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। हालेलुया। सुसमाचार, मसीह में एक ही सुसमाचार है। वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज, वो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है। और जो जी उठा है वो हमारे लिए, मानव जाति के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए, मानव जाति के आगे के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आया और लाया गया है। और परमेश्वर ने लाया कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास कर सके और उसकी महिमा कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जितना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास रखेंगे, उतने ही ज़्यादा हम
महिमा के पात्र कहलाएंगे। और महिमा इसी में होती है कि हम परमेश्वर को सदा सर्वदा हमेशा उसके नाम को धन्यवाद करते रहें, उसके बेटे यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम अपना जीवन को व्यतीत करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जो कि 3 नाम है, ये तीनों एक है। पिता से भक्ति मिलती है प्रियजनों। जब तक हम परमेश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, उसकी स्तुति आराधना नहीं करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। और प्रसन्न करने के लिए हमें विश्वास में आना पड़ेगा, हमें प्रभु ईश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि दुनिया को चलाने वाला और दुनिया को बनाने वाला कोई 2 या 3 या 4 नहीं है, बल्कि एकलौता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, विश्वास के द्वारा ही, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप विश्वास परमेश्वर में बनेंगे, विश्वासी बनेंगे, उतने परमेश्वर आपसे और आपके जीवन से प्रसन्न रहेगा। जीवन में हम जितना बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, पर रुकावट डालने वाला शैतान है। हालेलुया। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान के हर हथियार का सामना करो, शैतान के हर शैतानी इरादे का सामना करो, शैतान के हर वो लालच, लोभ, प्रलोभन देने वाले का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे, जब परमेश्वर का अधीन आप चलेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। शैतान आपको भी छोड़ के चला जाएगा, शैतान आपके घर को भी छोड़ के चल जाएगा, शैतान आपके पूरे एरिया को छोड़ के चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर यहोवा और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है। और जो बहन, जो बेटी, जो माँ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास रखता है, विश्वास कीजिए, उद्धार उनके जीवन में आ चुका है, राज्य परमेश्वर का उनके जीवन में आ चुका है। तो प्रियजनों, किसी भी सुसमाचार, किसी भी ऐसे सुसमाचार जो बाइबल के विरोध में है, यीशु मसीह के विरोध में है, परमेश्वर के विरोध में, ऐसे किसी भी सुसमाचार के ऊपर, ऐसे शुभ समाचार के ऊपर भरोसा विश्वास ना करे। क्योंकि शुभ समाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए, मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा और बहुत जल्द आने वाला है अपने उन लोगों को लेने के लिए जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने विश्वास के लिए चुना है। और विश्वास करने वाले कभी भी कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि मजबूत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हमें किसी भी और कोई भी सुसमाचार या किसी भी संदेश, किसी भी कथा कहानियों पर भरोसा नहीं करना है। कहानी एक ही है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रेम है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाता है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर हमसे प्रेम ही करना चाहता है और हमें नरक जाने से और हमें पापों से बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही आज हम विश्वास के पात्र हैं। आज यीशु मसीह के द्वारा ही हम यीशु मसीह के साथ साथ पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखे हैं। ये क्या है? किसने सिखाया हमें विश्वास करना? किसने बताया कि हमें परमेश्वर विश्वास करना है? सिवाय यीशु के। यीशु का एक एक वचन, एक एक कथन, वो कथा कहानी नहीं है, वो घटना है। वो घटना है जो घटना आज से 2024 साल पहले हुआ था। वो घटना ये है कि यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले हमारे लिए इस दुनिया में आया। और इसलिए आया, मानव जाति मनुष्य के रूप में इसलिए आया कि वो मनुष्य के बीच में रह सके और मनुष्य के बीच में रह के परमेश्वर के राज्य में लोगों को बता सके। अगर यीशु मसीह चाहता तो कहीं से भी आ सकता था, आसमान से आ सकता था और जंगलों से, कहीं से भी आ सकता था। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी यीशु मसीह को
मानव जाति का रूप देकर, मनुष्य का रूप देकर इस धरती पर लाया। इसलिए लाया कि मानव जाति के बीच में रहकर यीशु मसीह परमेश्वर की बातें करे, परमेश्वर के बारे में बताएं और परमेश्वर के आज्ञा का पालना खुद भी करे और लोगों को भी सिखाए। और हमें सीखना है प्रियजनों, हमको सीखना है। और सीखना ही हमें इसलिए है कि हम सीखेंगे नहीं जब तक हम लोगों को नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए प्रियजनों, हमें किसी भी सुसमाचार के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जो बाइबल के बाहर है, पवित्र शास्त्र के बाहर है। पवित्र शास्त्र बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बाहर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ही एक रास्ता है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन का उद्धार है और यीशु मसीह ही हमारे जीवन का वो एक सच्चा प्रकाश है, सच्चा एक टारगेट है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है। उसी के रास्ते पर चलना है, उसकी दी हुई शिक्षाओं पर चलना है और यीशु के ऊपर पूरा भरोसा रख कर ही अपना मसीह जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। आइए दूसरा वचन पढ़ेंगे। लिखा है 7वें अध्याय में 7वें वचन में लिखा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। कितने ही लोग ऐसे हैं, कई लोग यीशु मसीह को मानते हैं पर उनकी शिक्षा बिल्कुल अलग है। बाइबल को उठा लेते हैं और बाइबल को उठा के तोड़ मरोड़ करके लोगों को बताते हैं। कोई पिता की बात करता है, कोई पुत्र की बात करता है, कोई पवित्र आत्मा की बात करता है, कोई मरियम की बात करता है, कोई किसकी बात करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र पर भरोसा किया है और भरोसा और विश्वास योग्य समझ के ही उसने सारा अधिकार दिया। अगर अधिकार की बात करें तो मत्ती की किताब 28 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। उसके बिना ना तो आपको मुक्ति मिल सकती है, ना तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही आप उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। विश्वास कीजिए और विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास कीजिए कि पिता के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज भी जिंदा है, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, बशर्ते हम लोगों को पापों से और पाप के हर हथियार जो शैतान हमारे जीवन में लाता है उससे बचना है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिनता। जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिनता, बल्कि परमेश्वर आपके विश्वास को गिनता है। और जितना विश्वास को गिनता है, परमेश्वर तुम्हारे पापों को उठाकर आपके पीठ पीछे, मतलब आपके जीवन में जितनी भी पाप हो उनके पीछे फेंक देता है। हालेलुया। विश्वास में बने रहिए, पापों पे मत पड़िए, पाप के बातों पे, पापी इंसान, पापी लोगों के बीच में उठना बैठना मत कीजिए। सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में उठना बैठना कीजिए जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, मानते हैं और उसके शिक्षाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि पिता से हमें भक्ति मिलती है, पुत्र से हमें मुक्ति मिलती है और पवित्र आत्मा से हमें शक्ति मिलती है। बिना भक्ति के हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते और बिना मुक्ति के हम लोगों पापों से छुटकारा नहीं पा सकते और बिना शक्ति के, बिना पावर के, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के कामों में नहीं बढ़ सकते और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा चलना है, क्योंकि आत्मा ही हमारी अगुवाई करती और आत्मा ही हमें मजबूत करती है हर कामों में। हालेलुया।
27 में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया, दूसरा सुसमाचार कोई नहीं है, आपके लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा धरती का, पृथ्वी का कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो आपका उद्धार कर सके, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और यीशु मसीह ही हमारे उद्धार का कारण भी है और उद्धार में बढ़ाने का, विश्वास में लाने का एक मोटिवेशन भी और मोटिवेटर भी है। यीशु के अलावा किसी भी कथा कहानी पर, स्टोरी पर, थॉट पर भरोसा विश्वास ना करें, घटनाओं पर विश्वास करें। जो घटना आज से 2024 साल पहले हुई थी यीशु मसीह के साथ, उस घटना को याद करें, और घटना को याद करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा, हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल का वचन ही हमें बता सकता है कि यीशु मसीह कौन था, क्यों था, किस लिए इस दुनिया में आया था। हालेलुया, विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया, हमें किसी भी सुसमाचार के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई सुसमाचार ऐसा है ही नहीं जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सके। हालेलुया, फिर लिखा है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, कितने ऐसे हैं आज आपके घरों में घुसते आ रहे हैं, जय मसीह बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जय मसीह के द्वारा बोलने के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड बोलने के द्वारा, गॉड ब्लेस यू के बोलने के द्वारा आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं और यीशु की शिक्षाओं के ऊपर बातचीत करते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहते, परमेश्वर नहीं कहते, परमेश्वर का बेटा नहीं कहते, परमेश्वर का पुत्र नहीं कहते। कोई उसे भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई उसे पैगंबर कहता है, कोई उसे कहता है कि मनुष्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे पतरस, ये लोग मुझे क्या कहते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, ये जितने भी लोग हैं, ये जो भी काम करता हूँ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता हूँ, उनके इच्छा के अनुसार जो भी मैं काम करता हूँ, ये दुनिया के लोग मुझे क्या कहते हैं। पतरस ने कहा, प्रभु, कोई तो तुम्हें भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई तो तुम्हें एलिया नबी कहता है, कोई तो कुछ कहता, कुछ कहता है। यीशु ने कहा, पतरस, मैं दुनिया को नहीं जानता, मैं दुनिया को नहीं मानता, मैं दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं करता, तू बता मुझे, तू क्या कहता है। हालेलुया, पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, पतरस जो यीशु मसीह का बहुत करीबी मित्र था, उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु, प्रभु, लोग तो कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कोई तो तुझे एलिया कहते हैं, कोई तो कुछ कहते हैं। यीशु ने कहा, दुनिया की बातें छोड़, दुनिया जो कहती सो कहती, पर तू मुझे क्या कहता है। पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, बस तूने कह दिया तो बस, दुनिया कुछ कहे या ना कहे, पर मेरे अपने लोग अगर विश्वास करते हैं तो मुझे यही कहेंगे कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ। और सचमुच यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वो बेटा है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए वध हुआ, हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए कांटों का ताज सहा, हमारे लिए अपने शरीर में कोड़े खाए, अपने हाथ पांव में खीले खाए। कोई ऐसा काम कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि कोई भी मित्र अपने मित्र के लिए जान नहीं दे सकता, प्राण नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, अपनी जान दी, अपने जिस्म का एक एक लहू, एक एक कतरा बहा दिया। किसके लिए? हमारे लिए, कि उस कुर्बानी को, उस बलिदान को हम याद कर सके कि एक मनुष्य का पुत्र आया था इस दुनिया में, मरियम और यूसुफ के घराने में आया था, दाऊद के घराने का था, और यूसुफ और मरियम के घर में पैदा हुआ, और वो हमारे लिए मारा गया। कोई किसी के लिए जान नहीं देता, पर परमेश्वर ने आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके विश्वास के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन के अधिकारी हैं। आज हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, मजबूत हैं, और शैतान हमें तोड़ना चाहता है,
ये शैतान हमें फूट डाल रहा है, हमारी कलीसियों में शैतान भ्रमित कर रहा है, शैतान दूसरे लोगों को हमारे घरों में, हमारे जीवन में भेज रहा है कि हम यीशु मसीह का भरोसा विश्वास ना करें, किसी और ही सुसमाचार और किसी कथा कहानी पर भरोसा विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, प्रिय लोगों, हमें किसी भी और कोई सुसमाचार पर भरोसा विश्वास नहीं करना है सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हमें किसी पर भरोसा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यीशु ही हमारा पालनहार है, हमारा तारनहार है और उद्धार करने का एक जरिया है। हालेलुया। और लिखा है, ऐसे कितने ही उन तुम्हें घबरा देते। कई लोग घबरा देते हैं, कई लोग घबरा देते हैं, बता देते, बोल देते हैं आप पाप में जाएंगे, आपका नाश होने वाला है, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर को और उसके बेटे यीशु मसीह के मानने वालों के ऊपर किसी भी तरह का पाप नहीं आ सकता। अगर उसने यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आ सकती, उसके ऊपर कोई बीमारी, कोई भी शैतान का काम उनके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया। उसने सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और बाइबल का वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो सब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये हक देने वाला कौन है? ये हक देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी भी सुसमाचार पर और किसी भी बातों पर, किसी भी कथा कहानियों पर विश्वास भरोसा ना करें और ना घबराएं। मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। यीशु ने कहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें सिर्फ मन फिराने की जरूरत है। हमें पापों से मन फिराना है, हमें शैतान के हर वो कार्यों से मन फिराना है, और हर वो पाप जो हमारे जीवन में आना चाहते उन चीजों से मन फिराना है, मुंह फेरना है और परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देना है, मनन करना है, स्मरण करना है, याद करना है, उसकी कुर्बानी को, उसके बलिदान को याद करना है। और जो जो यीशु ने हमें शिक्षा दी है, जो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, सिखाया, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। किसी भी कथा कहानियों पर और किसी भी दूसरे सुसमाचार पर जो बाइबल के विरोध में है, बाइबल के बाहर है, उनके ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। घबराइए मत। घबरा देंगे आपको, कई लोग घबरा देंगे, आप नाश होने वाले हैं, आप पाप में जा रहे हैं, आपका ये होने वाला, आपका अंत होने वाला। आपका अंत नहीं होने वाला है। आपका अंत उसी दिन हो चुका था जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से ग्रहण किया और यीशु मसीह को प्रभु कहकर अंगीकार किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यस, आज कई लोग ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार को बिगाड़ रहे, अपनी अपनी अलग अलग कथा कहानियों को बता रहे हैं। कोई यीशु के बारे में कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, नहीं यीशु कुछ भी नहीं है, पिता सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता ने सारा अधिकार जब यीशु को दे दिया है और यीशु मसीह ने सारा अधिकार पवित्र आत्मा को दे दिया है, तो उसके बाद और कोई बात ही नहीं बची है। परमेश्वर ने यीशु पर भरोसा किया, यीशु ने पवित्र आत्मा में भरोसा किया, और पवित्र आत्मा ही आज हमें इस पृथ्वी पर चला रहा है। परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह की शिक्षाओं में बढ़ा रहा है सिर्फ पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें याद करा सकता है, याद दिला सकता है कि यीशु मसीह का शिक्षा हमें क्या सिखाती है। और ये सारी शिक्षाएं पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। फिर लिखा है कि और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, कई लोग मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, पर आप बिगड़ेंगे नहीं। मेरे को विश्वास है, आप सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलने वाले, आप लोग नहीं बिगड़ोगे। बिगड़ेंगे वो लोग जो यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते और यीशु की शिक्षाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी सुसमाचार पर भरोसा पर विश्वास करने से पहले आप ये देखिए, क्या वो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो बहन है या भाई, जो भी सुसमाचार लेकर आया, क्या बाइबल के अंतर्गत बोल रहा है कि बाइबल के बाहर बोल रहा है। अगर वो बाइबल के अंतर्गत बोल रहा है तो उसको सुनिए और अच्छे से गौर से सुनिए। और प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए कि आपको घर बैठे परमेश्वर का वचन कोई ना कोई सुनाने को आया है। कई लोग ऐसे वचन के भूखे और प्यासे हैं
जो वचन को सुन नहीं पाते, चर्च नहीं जा पाते, और परमेश्वर ने प्रभु के दासों को, परमेश्वर ने अपने अपने पास्टरों को और जितने भी सेवादार हैं, ब्रदर हैं, सिस्टरों को, सबको प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम फेसबुक, यूट्यूब, सोशल नेटवर्क के द्वारा परमेश्वर का वचन का, सुसमाचार का प्रचार कर सके। और हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंदित वाली बात है कि सचमुच परमेश्वर हमें इस फेसबुक के माध्यम से लोगों तक अपना सुसमाचार फैलाना चाहता है, बताना चाहता है और लोगों को दिखाना चाहता है कि सिवाय परमेश्वर के, सिवाय यीशु मसीह के किसी भी मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमें किसी भी यीशु मसीह के अलावा, पवित्र शास्त्र बाइबल के अलावा किसी भी सुसमाचार के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना है और आपको बिगड़ना नहीं है, आप लोगों को सुधारना है। क्यों? प्रभु आपको सुधारना चाहता है अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा। हालेलुया। फिर 18 में लिखा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए खुद लोगों को चुनता है, खुद लोगों को चुनता है। और परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो कि इस लायक हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं आज से 10 साल पहले प्रभु का लायक था या नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पर आज से 10 साल पहले 2013 में मुझे प्रभु का वचन मिला और मुझे पता चला कि मुक्ति, उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मैं बहुत घमंड करता था, बहुत घमंड वाला जीवन था। मैंने कभी जिंदगी में बाइबल नहीं पढ़ी थी, मैंने जिंदगी में ऐसा सुसमाचार ही नहीं सुना था। बहुत सारी बातें सुनी थी, ऐसा करने से मुक्ति मिलता है, ऐसा दान पुण्य करने से मुक्ति मिलता है, इसको मानने से ऐसा होता है, उसको मानने से ऐसा होता है, यात्रा करने से ऐसा होता है, पहाड़ में चढ़ने से ऐसा होता है, मतलब ऐसे यात्रा करने से मुक्ति मिलती है। पर जब मैंने 2013 में प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया गया, विश्वास कीजिए मैंने उन कथा कहानियों पर भरोसा विश्वास करना छोड़ दिया और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 2013 में मैंने यही पवित्र शास्त्र, जो बाइबल आप मुझे देख रहे हैं ना, ये 2013 में मुझे गिफ्ट मिला था। इसमें तारीख भी लिखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 2013 23 तारीख 9वां महीना और 2013। और जिसने मुझे ये बुक, जो पवित्र शास्त्र बाइबल दिया था, उनका नाम है रेवरेंड पीके जोशुआ, जो कि नेरुल में बेथनी चर्च चलाते हैं। ये उन्होंने दिया। आज तकरीबन 11 साल से ये पुस्तक, ये बाइबल मेरे पास है और इसी को पढ़ के, इसी का अध्ययन कर करके आज प्रभु ने मुझ जैसे व्यक्ति को प्रभु ने अपना दास बनाया है। सोचिए कितनी बड़ी कहानी है मेरे जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां मेरे जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर, बहुत गवाहियां हैं। और ये समय गवाही का नहीं है, ये समय परमेश्वर के वचन का है। और परमेश्वर का वचन हम आपके पास इसलिए लाए हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास कर सके, उसकी महिमा कर सके और उसके सुसमाचार के ऊपर भरोसा विश्वास कर सके। हालेलुया। कभी किसी समय में मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही ज़रूर आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि मैं प्रभु में कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या था मेरा जीवन। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरा जीवन उद्धार वाला है, मेरा जीवन बदल चुका है। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन बदला है। और जीवन बदलने का अधिकार मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, जो आपने मेरे जीवन को बदला। सचमुच प्रभु तू अनुग्रहकारी है, सचमुच प्रभु
हम जैसे पापियों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। तूने प्रभु मुझे भी बचाया और मैं लोगों को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ प्रभु। बस मुझे अपनी शिक्षाओं में बनाए रखना और तेरा पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ रहे। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे। समय मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने टेस्टमनी गवाही ज़रूर आपके सामने पेश करूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा मैं पहले क्या था, कैसे था और कैसे प्रभु में आया और कैसे वो वीरू आज पास्टर वीरू इज़राइल के नाम से जाना जा रहा है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली का जो बोझ, जो सेवकाई परमेश्वर मुझे दिया वो मैं चला रहा हूँ। समय मिलेगा तो मैं ज़रूर ये शेयर करूँगा। फिलहाल वचन की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। लिखा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई भी दूत उस समाचार को छोड़कर जो हमें तुमको सुनाया है, यानी कि हम जो वचन सुना रहे हैं, ये सुसमाचार सुना रहे हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे बता रहे हैं, यीशु मसीह के शिक्षाओं के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कोई भी स्वर्गदूत भी आ जाए आकाश से उतरकर, कोई भी व्यक्ति आ जाए आपके घर पर, आपके जीवन में और कोई दूसरा ही सुसमाचार सुनाए यीशु मसीह के अलावा, तो वो शापित है। शापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना सुना के, यीशु मसीह के बारे में ना बताकर दूसरी कथा कहानियों के ऊपर ध्यान लगा रहा है और लोगों को भटका रहा है और लोगों को बिगाड़ रहा है। ध्यान से अपना जीवन चौकस रहिए, सावधान रहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है कि कबूतर के नाई भोले बने रहो और सांप के जैसे चतुर, सांप के जैसे चतुर और कबूतर के नाई भोले बने रहो। यानी चतुर बनना है, चालाक बनाओ, कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई भी तुम्हारे आस्था को बिगाड़ने ना पाए, कोई भी आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से अलग करने ना पाए। श्रापित है वो व्यक्ति जो बाइबल को छोड़कर, बाइबल की घटनाओं को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह के बारे छोड़कर, परमेश्वर यहोवा के बारे छोड़कर, पवित्र आत्मा के बारे छोड़कर दूसरी कथा कहानियों के बारे में बात करे। उनके बातों पर कतई भरोसा विश्वास मत करना। वो शैतान का भेजा हुआ है। शैतान आपको भ्रमित करना चाहता है, शैतान आपको भटकाना चाहता है। आप भटकिए मत। आप परमेश्वर की भेड़े हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। बाइबल में यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आप भेड़े हैं परमेश्वर की, आप परमेश्वर के बेड़े हैं, आप यीशु मसीह की बेड़े हैं। यीशु आपका चरवाहा है, यीशु मसीह आपका शेफर्ड है। आप लोगों को यीशु मसीह ही आपको पापों से और नरक जाने से बचा सकता है। और कोई भी धार्मिक किताब या कोई भी ऐसी पुस्तक, कोई भी ऐसा मनुष्य, चाहे वो स्वर्गदूत भी धरती के ऊपर आकर सिवाय यीशु मसीह के अलावा और कोई भी सुसमाचार का प्रचार करे, ऐसे लोगों की मत सुनो। बाइबल में साफ साफ लिखा है, ऐसे लोगों को घर में भी मत घुसने दो और ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करो। अगर कोई व्यक्ति उसको नमस्कार करता है, उसको घर में बुलाता है, ऐसे व्यक्तियों को, औरत को या मर्द को, तो उसके पाप का सहभागी है, उसके ऊपर भी दंड आएगा। और यीशु मसीह के अलावा और कोई सुसमाचार का प्रचार करता है, उसके ऊपर भी दंड आएगा, उसके ऊपर भी श्राप आएगा और सुनने वाले को ऊपर भी श्राप आएगा और उनका साथ देने वाले को ऊपर भी श्राप आएगा। तो उन श्रापित से बचें और सच्चे परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें और पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करें, क्योंकि यही आपका जीवन का उद्धार है और यही जीवन की पुस्तक आपका उद्धार कर सकता है। आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का धर्म बदलने नहीं आया। यीशु मसीह धरती पर किसी का धर्म नहीं बदलने आया, बल्कि यीशु मसीह आपका जीवन बदलने आया। आपके जीवन में जितने भी पाप हैं, सारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो शुद्ध करने आया है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। यीशु मसीह का एक एक लहू का कतरा हमारे गुनाहों के पापों के लिए बहाया गया कि हम पापों में ना रहें बल्कि मुक्ति पाएं। और मुक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, मानव जाति का। हालेलुया। फिर क्या लिखा है कि शापित है, हाँ शापित हो व्यक्ति ऐसे सुसमाचार पर, ऐसे कथा कहानियों पर और यीशु मसीह और बाइबल के शिक्षाओं के अलावा और कोई शिक्षा का ज्ञान दे, ऐसे किसी भी कथा कहानी सुसमाचार पर विश्वास ना करें। वो शापित है, बोलने वाला भी शापित है और सुनने वाला भी शापित है। इसलिए हमें सिर्फ
पवित्र शास्त्र बाइबल का ये अध्ययन करना चाहिए और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। फिर 9 में क्या लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। हालेलुया। प्रियजनों, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह को और यीशु मसीह को लोगों को बहुत तकलीफ देता था। पौलुस बहुत तकलीफ देता था, मारता था, पीटता था, बहुत उनके ऊपर अन्याय करता था। पर एक न एक दिन वो बदला। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को बदला और परमेश्वर हमेशा उन्हीं को चुनता है जो बुरा करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, जो पापों में फंसे हैं, जो पाप जैसा काम करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है और अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है कि वो दोबारा जीवन में पाप ना करे और खुद भी पाप से बचे और लोगों को भी पाप करने से बचाए। हालेलुया। प्रियजनों, जिस तरह पौलुस बदला, उसी तरह पौलुस ने अपने जीवन में जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब उसने बपतिस्मा लिया, तो उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना शुरू किया, जगह जगह फैलाया, तो वो प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा दास कहलाया। पवित्र शास्त्र बाइबल में कम से कम ज्यादा से ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी है। देखो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा पत्रियां लिखने वाला नया नियम में पौलुस ही है, क्योंकि पौलुस पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था और अपने सोच और बुद्धिमानी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता था और उनके बारे में लिखता था और लिखा भी ऐसा कि आज सारी मानव जाति का उद्धार हो चुका है। उसने यीशु मसीह को आपके सामने प्रकट किया, उसने वचनों के द्वारा, पत्रियों के द्वारा उसने आपके सामने, हमारे सामने प्रकट किया कि परमेश्वर को और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अलावा हम किसी भी सुसमाचार के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करेंगे। वही पौलुस हमें गलातियों में सिखाता है कि हमें कोई भी दूसरा सुसमाचार और कोई भी कथा कहानी के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना है और ना ही उसके पीछे चलना। हालेलुया। पर वो क्या कहता है कि जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, हाँ हम पहले भी कह चुके हैं और वैसा अब भी फिर ये कहते हैं और कहना चाहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़कर, यीशु मसीह के शुभ समाचार को छोड़कर जिसने तुम्हें ग्रहण किया, जिसने जिस जीवन के ग्रहण किया, यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको छोड़ दूसरे सुसमाचार को मत सुनना, क्योंकि वो श्रापित है। आप श्रापित हो जाएंगे और यीशु मसीह के अलावा, पवित्र शास्त्र बाइबल के अलावा और किसी भी पुस्तक का अध्ययन करेंगे, यीशु मसीह के अलावा किसी पर भी भरोसा विश्वास करेंगे और अपना जीवन उसको देंगे, चाहे वो धरती का है या कहीं का कोई भी नहीं, सिवाय परमेश्वर के, सिवाय यीशु मसीह के आपका उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए आप किसी भी सुसमाचार के ऊपर भरोसा विश्वास ना कीजिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास कीजिए, परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा विश्वास कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा पर विश्वास कीजिए और यीशु मसीह की शिक्षा पर चलिए और शापित होने से बचिए। हमें ऊपर श्राप नहीं लाना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है उनका क्रोध। वो एक आग है। जिस तरह आप सूरज को नहीं देख सकते, उसके बनाने वाले परमेश्वर के सृष्टि को बनाया सूर्य को नहीं देख सकते, उसी तरह आप सूर्य को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को भी नहीं देख सकते। आप भस्म हो जाएंगे, आप भस्म हो जाएंगे, आप जलकर राख हो जाएंगे। आप उसका क्रोध का सामना नहीं कर सकते। आप मनुष्य का क्रोध का सामना कर सकते, आप उसके ऊपर क्रोध कर सकते, पर परमेश्वर का क्रोध का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उनको जलन होता है, उनको तकलीफ होती है जब हम परमेश्वर को छोड़कर, हम यीशु मसीह को छोड़कर, हम पवित्र आत्मा को छोड़कर दुनिया की कथा कहानी पर भरोसा विश्वास करते हैं, दूसरे सुसमाचार के ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं, दूसरे के लोगों पर भरोसा विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य का कहा हुआ टल सकता है पर परमेश्वर का हुआ नहीं टल सकता, क्योंकि उसका वचन अटल है। वो अटल है, वो जो बोलता है वो करके दिखाता। जितने भी वादे उसने अपने अभिषिक्तों से, जितने भी वादे अपने भविष्यवक्ताओं से, जितने अपने वादे, जितने भी बाइबल के जितने भी लोगों से वादे किया, सब वादों पे उसने पूरा किया, खरा उतरा है। पर कुछ लोग खरे नहीं उतरे,
कुछ लोग खरे नहीं उतरे, पापों में जाने की वजह से वो इस दुनिया से जा चुके। देखिए ना, पहले जमाने में, बाइबल के पहले जमाने में लोगों की उम्र 800, 700, 900 कितनी उम्र होते थे। आज दिन प्रतिदिन जितने पाप बढ़ते जा रहे, जितने पाप होते जा रहे हैं, उसी तरह आज पापों की वजह से लोगों की उम्र, लोगों की एज कम होती जा रही है। आज एज उनकी उम्र कम होती जा रही है, कारण क्योंकि पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो डर और भय में चलता है, जो परमेश्वर के जितने भी डरवैये हैं, जितने भी डर भय में चलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन देता हूं। और आज हमें जीवन मिला है, इसलिए मिला है कि हम अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा सुन पा रहे हैं, अच्छा देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा और यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर आया है। और बिना विश्वास के हम ना तो परमेश्वर को खुश रख सकते हैं, और ना यीशु मसीह को खुश रख सकते हैं, और ना पवित्र आत्मा को खुश रख सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, बिना विश्वास के उनको प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास में मजबूत बनिए, एकदम मजबूत, एकदम पत्थर जैसा मजबूत हो जाइए। वो पत्थर, वो चट्टान, जो यीशु मसीह चट्टान है, वो चट्टान रूपी यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास रखिए। आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रियजनों, हमें कोई भी सुसमाचार जो हम सुना रहे हैं, कोई भी प्रभु का दास आपको सुनाता है, उसके अलावा, बाइबल के अलावा, यीशु मसीह के अलावा किसी पर भरोसा विश्वास ना करें। अगर आप विश्वास करते हैं, कथा कहानियों पर विश्वास करते हैं, पुरानी कहानियों पर, काल्पनिक कहानियों पर भरोसा विश्वास करते हैं, तो आप खुद भी श्रापित हैं और सुनाने वाला भी श्रापित है। इसलिए परमेश्वर क्रोध से बचें और सच्चे परमेश्वर, उसके पुत्र यीशु मसीह और उसके पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हुए पवित्र शास्त्र बाइबल का ही अध्ययन करें, और कोई भी पुस्तकों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये एक देवी पुस्तक है। ये किसी का धर्म नहीं बदलता, ये मनुष्य का जीवन बदलने की पुस्तक है। जिस तरह हमारा जीवन बदला प्रिय लोगों, आपका भी जीवन बदल सकता है। बस विश्वास में बने रहें और यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें और यीशु की शिक्षा पर चलते रहें और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते रहें। हालेलुया। और फिर उसके बाद 10 में क्या लिखा है? अब मैं मनुष्य को मानता हूं? नहीं, मैं पहले मनुष्य को मानता था। बड़े बड़े महाराज थे, बड़े बड़े संत थे, बहुत है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल में क्या सिखाती है कि अगर जब परमेश्वर के हम जो लोग हैं, हमारे होठों से, हमारे मुखों से किसी भी पराई देवी देवताओं का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का, उसके पुत्र यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का ही नाम होना चाहिए। और ये तीनों ही हमारे जीवन का उद्धार है और तीनों ही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ही, उनके शिक्षाओं के अध्ययन के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं? नहीं, मैं मनुष्य को नहीं मानता। पहले मानता था, अब मैं नहीं मानता। अब मैं बाइबल का परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता हूं, उसके बेटे यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर भरोसा करता हूं, क्योंकि ये तीनों ही मेरे जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं खुद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मंडली चलाता हूं, एक कलीसिया चलाता हूं। उस कलीसिया के ऊपर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीर्वाद है, परमेश्वर का आशीर्वाद है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता है कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई, हमारी मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सींचने वाला कौन और बोने वाला कौन और बढ़ाने वाला कौन? ना सींचने वाला बड़ा, ना बोने वाला बड़ा, पर बढ़ाने वाला बड़ा, और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको, हमें बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर अपने विश्वासियों को, लोगों को घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। बाइबल में यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना 8:32 में कहता है कि परमेश्वर तू बढ़े मैं घटूं। देखिए कैसा वचन है, परमेश्वर तू बढ़े मैं घटूं। पर परमेश्वर हमें घटाता नहीं है बल्कि अपने साथ साथ बढ़ाता है। वो खुद भी बढ़ता है और हम लोगों को भी सेवकाई में बढ़ाता है। तो बढ़ना है और बढ़ते रहना है और लोगों को भी बढ़ाना है, उनको बिगाड़ना नहीं है, बल्कि हमारा काम है उनको बढ़ाना है।
हालेलुया। हमें बढ़ना है प्रियजनों, और हमें किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य को मानना मूर्खता है। किसी भी मनुष्य को, चाहे वो कोई भी जादूगर जैसा काम कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना है। भरोसा और विश्वास सिर्फ उस मनुष्य को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा के ऊपर और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखना है। हालेलुया। इसलिए किसी भी मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए। मैं तो नहीं करता किसी इंसान पर भरोसा, और आप भी मत कीजिए। आप भरोसा और विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बनाए रखिए और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते रहिए। हालेलुया। फिर लिखा है कि अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? हाँ, मैं मनुष्य को नहीं मानता, आज मैं परमेश्वर को मानता हूँ, क्योंकि मैं आज सच जान चुका हूँ। आज मैं सच्चे परमेश्वर को जान चुका हूँ। आज मैं सच्चे परमेश्वर को मान चुका हूँ। आज मैं सच्चे परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, भरोसा करता हूँ। और मैंने अपने जीवन का सारा अधिकार, मेरा जो भी है, लेना देना, सेवकाई, मिनिस्ट्री, मेरा कुछ भी है, सब कुछ मैंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में छोड़ चुका है। मैं सचमुच सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम कल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ आज की चिंता करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। तो प्रियजनों, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर कल आपका बहुत अद्भुत रीति से तैयार कर रहा है कि आप उस कल में प्रवेश कर सके। इसलिए आज के ये दिन हमें जीना है। आज के दिन प्रभु का धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है और उसकी प्रशंसा करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके ये पवित्र शास्त्र का सुसमाचार आपको लोगों तक पहुंचाना है। घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, शहर शहर जाइए, जहां जहां परमेश्वर का आत्मा आपको लेके जाएगा वहां वहां जाइए और परमेश्वर का ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज़, यीशु मसीह का गुड न्यूज़ लोगों तक पहुंचाइए। फिर देखिए परमेश्वर आपको कितना बढ़ाता है। आप घटेंगे नहीं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और बढ़ाने वाला ही सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। फिर लिखा है, या अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? यस, मनुष्य को मानना छोड़ दीजिए, बाबाओं के पीछे जाना छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मनुष्य को मानना छोड़ दीजिए, बाबाओं के पीछे जाना छोड़ दीजिए। ये जितने भी संत, जितने भी लोग बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सभा करते हैं, इनके पीछे जाना छोड़ दिए। ये आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। इनके पास कथा है, कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, पर यीशु मसीह की घटना नहीं है। वो यीशु मसीह को जानकर भी वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताते। हर वो संत, हर वो महात्मा, कोई भी कैसा क्यों, जो भी सभा चलाता, वो यीशु मसीह के बारे में जानता है, पर वो सच्चे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक लोगों को नहीं पहुंचाना चाहता। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर वो बोलेंगे, आपको सुनेंगे, तो आप वो बाबाओं के पीछे जाना, वो संत महात्माओं के पीछे जाना छोड़कर आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये बाबा लोग, ये संत महात्मा जितने भी सभा चलाते हैं, हजारों के, लाखों के, जितने भी सभा करते हैं, ये लोग आपको भटका रहे हैं। आपको यीशु मसीह के सुसमाचार से भटका रहे हैं। आपको अपनी ओर ध्यान खींच रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मनुष्य के पीछे भरोसा मत कीजिए। मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता। अरे मनुष्य का दिन 4 दिन का है, उसका जीना है और मरना है। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज भी हमारे साथ है। आज हमारी एक एक सांसें जो परमेश्वर ने अपने श्वास के द्वारा हमें दिया है, एक एक सांसों का हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारी सांसें खुद परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती है। हमें जब सांस लेते हैं, इन सांसों में भी यहोवा का नाम आता है। यावे, यावे, यहोवा। सांसें में भी यहोवा, यावे, वे। हालेलुया। धन्यवाद करो। सांसों के द्वारा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मत भूलिए परमेश्वर की सांसों को, मत भूलिए परमेश्वर की अनुग्रह को, मत भूलिए परमेश्वर के प्रेम को, जो प्रेम आपसे उसने किया है, हमसे किया है, आपसे किया है, कि हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। सुनने वाले और देखने वाले सभी भाइयों को
प्रभु बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। अगर आप मुझे सुन पा रहे, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। भटकिए मत, मनुष्य के पीछे मत चलिए। मनुष्य आपका उद्धार नहीं करा सकता। आपका उद्धार सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार है। हमने मनुष्य पर भरोसा विश्वास करना छोड़ दिया। हमने हर वो कथा कहानी सुनाने वाला, हर किसी तरह की स्टोरियां कहानी सुनाने वाले का पीछा करना, उनके साथ संगति करना छोड़ दिया। आज हमारी संगति यीशु मसीह के साथ है। आज हमारी संगति पवित्र आत्मा के साथ है। आज हमारी संगति परमेश्वर यहोवा के साथ है। इसलिए आज हम खुद भी बचे हैं और लोगों को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ परमेश्वर का पुत्र यीशु है। हमें शैतान को नहीं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी मुक्ति है और यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग के राज्य में परवानगी मतलब प्रवेश है। और प्रवेश करना है स्वर्ग के राज्य में, उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जो आकाश रूपी परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उस परमेश्वर के पास जाना है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखना है और एकदम चट्टान की तरह मजबूत रहना है। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कलेश आ जाए, चाहे लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। सुनने वाले और देखने वाले बोले आमीन। हालेलुया। फिर लिखा है, क्यों मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या मैं परमेश्वर को मानता हूं या मनुष्य को? यस, मैं मनुष्य को नहीं मानता, मैं सच्चे परमेश्वर यहोवा के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। और मैं मनुष्य को खुश नहीं करना चाहता। मैं कोई हंसी ठहाके लगा के वचन का प्रचार नहीं करना चाहता। हाँ ही करके मैं परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सरल और सीधा है। बाइबल का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज कितने ही प्रचारक, कितने ही ब्रदर, जितने ही प्रभु के दास हैं, मैं देख रहा हूँ, फेसबुक में देख रहा हूँ, यूट्यूब में देख रहा हूँ, जब भी प्रचार करते हैं हाँ ही करते, ठट्ठा लगाते हैं, शूज पहनकर पुलपिट पे जाते हैं, वेदी पे जाते हैं और पुलपिट में शूज पाके, बूट पाके प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। अरे मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय पास्टरों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद मूसा को कहा था, जब मूसा को परमेश्वर ने एक जलती झाड़ियों के द्वारा दर्शन दिया। मूसा को परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत के द्वारा कहा, मूसा अपने जूते खोल दे, क्योंकि जिस जगह स्थान में खड़ा वो जगह पवित्र है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर की जगह, परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर की वेदी के पास कोई भी जूता, चप्पल, पांव की जूती, शूज, बूट पहन के ना जाना है और ना ही प्रचार करना है। अगर हम खुद ही ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर की उपस्थिति का, उसके प्रेजेंस का अपमान कर रहे हैं। हमें अपमान नहीं करना है, परमेश्वर का सम्मान करना है। और जो इंसान परमेश्वर का सम्मान करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को सम्मान दिलाता है, उस नगर में, उस राज्य में सम्मान दिलाता है। और आप जितनी बदनामी परमेश्वर की करेंगे, जितनी बदनामी प्रभु यीशु मसीह की और यीशु मसीह के लोग करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उतनी बदनामी आपको आपके नगर में, वो आपके राज्य में, पूरी दुनिया में बदनाम कर देगा। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की और यीशु मसीह के लोगों की बुराई, बदनामी, उनको बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के लोग किसी की बुराई नहीं करते। परमेश्वर के लोग लोगों की भलाई करते हैं और लोगों के लिए सुख, शांति, समाधान के लिए प्रार्थना करते। और हम भी यही करते। हम किसी की बुराई नहीं करते, बल्कि हम उनके समाधान, उनके उपाय के लिए, उनके जीवन के सुधार के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करते। तो प्रियजनों, हम लोगों को किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है, किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है। और कभी भी किसी चर्च में, मीटिंग में हंसी करता हुआ, ठट्ठा मारता हुआ, हाहा ही करता हुआ पास्टर का प्रचार मत सुने। वो कोई कॉमेडी नहीं करना, कॉमेडी नहीं है, वो कोई पिक्चर नहीं है, कोई फिल्म नहीं है कि आप वहाँ पर हंसी ठहाका सुन भी रहे हैं और हंसी ठहाका कर रहे हैं। कई पास्टर ऐसे हैं, कई पास्टर प्रभु के उपदेशक हैं जो हंसी ठहाके लगाते, बुराई करते हैं, एक दूसरे की पास्टर की बुराई करते, वो ऐसा है, वो वैसा है, कि ये कि वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कौन होते किसी का न्याय करने वाले?
कौन होते हैं पास्टर जी? दूसरे का न्याय करने वाले। हमारा न्याय हमारा परमेश्वर करेगा, हमारा यीशु करेगा। हमें सिर्फ परमेश्वर के कामों पर ध्यान देना, हमें सिर्फ परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर चलना, हमें सिर्फ परमेश्वर को सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। आज हर एक पास्टर, हर एक प्रभु का दास एक दूसरे की बुराई कर रहा है, एक दूसरे की बदनामी कर रहा है। अगर कोई बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद उसके पास है, परमेश्वर का अभिषेक उसके पास है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है, तभी वो बढ़ रहा है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है ना सींचने वाला बड़ा है ना बोने वाला बड़ा है, बल्कि बढ़ाने वाला बड़ा है, और बढ़ाता परमेश्वर है। चाहे वो पास्टर छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु का दास छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कैसा, अगर वो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके साथ है। और आप उनकी बुराई कर रहे हैं पास्टर जी हैं आप। मैंने एक प्रभु के दास हैं, ब्रदर नाम से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं कि जितने भी लोग हैं पास्टर हैं, कहते हैं ये लोगों को गिराते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं और गिराते हैं। अरे पास्टर जी, ब्रदर जी, हम नहीं गिराते हैं। परमेश्वर का आत्मा उन कमजोर आत्माओं को गिराता है जिनके अंदर विश्वास की कमी है, जिनके अंदर शैतान काम कर रहा है, जिनके अंदर शैतान है, परमेश्वर उन लोगों को गिराता है। हालेलुया। और परमेश्वर गिराता है, इसलिए गिराता है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में खड़े नहीं हो सकते। और आप ब्रदर जी कहते हो कि वो लोग पास्टर लोग गिराते हैं। मुझे दुख होता है ऐसे ब्रदर के ऊपर, ऐसे पास्टरों के ऊपर जो लोगों की बुराई करते हैं। हम गिराने नहीं आए हैं, हम किसी को गिराते नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं झेल सकते, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं देख सकते, इसलिए वो लोग पीछे गिर जाते हैं। गिराने वाला शैतान है, परमेश्वर की नजरों में गिराने वाला शैतान है, पीछे गिराने वाला भी शैतान है। परमेश्वर के लोग गिरते नहीं है बल्कि उठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग उठते हैं, और उठते हैं गिर के ही उठते हैं। वही यीशु मसीह का है। जो इंसान पाप में गिरता है और गिरने के बाद पश्चाताप करता है और उठ के खड़ा हो जाता है, वही परमेश्वर का जन है। और आप कहते हैं कि पास्टर लोग गिराते हैं, आप कहते हैं कि पास्टर लोग को 10-10, 15-15, 20-20 घंटा या कितना भी घंटा प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर पावर आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पल पल की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं 5-5, 10-10 घंटा, 8-8 घंटा प्रार्थना करते होंगे, पर हमारी प्रभु तो श्रवण बन की प्रार्थना को सुनता है, और श्रवण बन की प्रार्थना को सुनकर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हम लोग नहीं गिराते ब्रदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग प्रभु के दास लोग हैं। हम लोगों को गिराने नहीं आए हैं, हम लोगों को गिरते हुए को उठाने आए हैं। हालेलुया। आप वचन का प्रचार कर रहे हो ब्रदर जी, सही तरह का प्रचार कीजिए। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपका नाम लेकर आपकी बुराई नहीं करना चाहता हूं, पर जो मुझे देख पा रहे, जो सुन पा रहे, वो समझ सकते तो समझ ले। प्रभु का वचन क्या कहता है, जिसके कान है वो समझ ले। पवित्र आत्मा का वचन, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के लिए से क्या कहता है, कौन है जिसने ये कहा है कि पास्टर लोग गिराते हैं? कौन कहता है? आप समझ जाइए कौन है। आप उसके लिए, उस ब्रदर के लिए प्रार्थना कीजिए, कोई ऐसी बातें ना करे, निर्बुद्धियों जैसी बातें ना करे, अज्ञानी जैसी बातें ना करे। अगर आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, तो परमेश्वर को प्रेम के बारे में बताइए, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताइए, परमेश्वर की योजना के बारे में बताइए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में बताइए। बहुत दुख होता है ब्रदर जी, मुझे बहुत दुख होता है। आप परमेश्वर के लोग होकर दूसरे परमेश्वर के दास की बुराई कर रहे हैं, और वहीं पर आपकी कलीसिया भी हंस रही है और आप भी हंस रहे हो। कौन हंस हंस के प्रचार करता है? बताइए मुझे, कौन हंस हंस के प्रचार करता है? अरे हमें दुख है इस बात का, हमारे दुख है इस बात का कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हम हंसी ठहाके लगा के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार न करके पास्टरों की बुराई कर रहे हैं। पास्टर गिराते हैं, पास्टर ऐसा करते वैसे करते हैं। आप कौन होते न्याय करने वाले? आप कौन होते उनको जज करने वाले? फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर में अपना खुद का जूता उठाकर दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रभु जूता मारेगा। खुद का जूता खुद निकालकर पुलपिट में, आप जहां पर प्रभु का वेदी है, जहां पर प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हो, जूता पहनकर ब्रदर जी आप जूता पहनकर प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, और खुद का जूता निकालकर क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जूता मारेगा परमेश्वर, आपको जूता मारेगा। अपना जूती आप संभाल के रखिए ब्रदर जी, अपनी जूती, अपना शूज, अपना बूट संभाल के रखिए।
ऐसा ना हो कि जो जूता जो बूट आपने प्रभु के दास के लिए उठाया है ना, उन लोगों के लिए, अभिषिक्त दासों के लिए आपने जो जूता आपने, वो जूता कहीं आपके ऊपर बैक ना हो जाए, वो जूता कहीं आपके ऊपर ना आ जाए। मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जब मैं आपको सुनता हूं, कभी ना कभी जब भी आपको सुनता हूं, हंसी ठहाके हा ही, आप भी खुद भी हंस रहे हैं, हंस के आप प्रचार कर रहे हैं, और आपके सुनने वाले भी, जितने भी आपके फॉलोवर हैं, वो भी हंस रहे हैं, हा ही कर रहे हैं। अरे क्या ये चर्च है, ये आपकी कलीसिया है कि ये कॉमेडी पिक्चर चला रहे हो ब्रदर जी? आप कैसी कैसी बातें करती हो? अरे पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन ऐसा सुनाइए कि लोगों का हृदय छिल जाए, लोगों का हृदय बदलना चाहिए। और आप प्रभु का वचन छोड़कर पास्टर की बुराई कर रहे हैं, पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है, वो ऐसा है कि वैसा है। अरे कई पास्टर तो अन्य भाषा को नहीं मानते। क्यों नहीं? क्या कारण है? प्रभु यीशु मसीह खुद अन्य भाषा हमें देता है, पवित्र आत्मा में खुद अन्य भाषा करने का हमें प्रोत्साहन देता है। अन्य भाषा बोलनी चाहिए। आप कोई भी भाषा है, किसी भी तरह की भाषा है, आपकी हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, पंजाबी, कोई भी भाषा है, सब शैतान आपकी भाषा को जानता है, पर अन्य भाषा शैतान नहीं जानता। इसलिए अन्य भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा से परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। अन्य भाषा के द्वारा हम उनसे बात करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। मैं मानता हूं अन्य भाषा बोलने से मनुष्य की उन्नति, हाँ मनुष्य की उन्नति, उस पास्टर की उन्नति होगी अन्य भाषा से, तभी वो कलीसिया की उन्नति कर सकता है। परमेश्वर की बातें सुनने के लिए प्रभु के दास को अन्य भाषा में बात करना पड़ेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी पड़ेगी, अन्य भाषा में रहकर प्रभु की महिमा करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रियजनों, जितने भी मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह लोगों से दूर रहिए, जहां पर हंसी ठहाके चलते, हा ही चलती है। ऐसे लोगों के बीच में ना तो उनका प्रचार सुने और ना ही ऐसे अपना जीवन को नाश करें। आप अपने जीवन को नाश मत कीजिए, आप अपने जीवन को बचाइए और झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता से दूर रहिए। और ऐसे लोगों को ना तो यूट्यूब में देखें, ना तो फेसबुक में देखें, और ना ही ऐसे लोगों की मीटिंग देखने कहीं भी जाइए। आप प्रभु का पवित्र वचन पढ़ लिए, प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भर देगा। पवित्र आत्मा है ना अगुवाई करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ ब्रदर जी, प्रभु का वचन सही तरीके से सीधा दीजिए, ना हंस के दीजिए, ना ठहाके ला के दीजिए, और किसी भी प्रभु के दास के बारे में गलत उल्टा पुल्टा मत बोलिए कि ये लोग गिराते हैं, इनको जूते पड़ेंगे, जूता मारेगा। परमेश्वर प्यार करने वाला है, प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता, प्रेम करता है, जूते नहीं मारता। जूते मारता है शैतान को, जूते मारेगा शैतान के लोगों को, जूते मारेगा जो शैतान को मानते हैं, शैतान का प्रचार कर रहे हैं, कथा कहानी का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ऐसे लोगों को जूता परमेश्वर मारेगा अपने तरीके से। भजन संहिता में क्या लिखा है? प्रभु मुझे तेरी सोटी से, मुझे तेरे लाठी से शांति मिलती है। हालेलुया। सोटी और लाठी में फर्क देखिए। सोटी मतलब सुधर जाओ, नहीं तो लाठी तैयार है। सोटी भी परमेश्वर का और लाठी भी परमेश्वर की। पर ये जूता जो आपने उठा के जो दिखाया है ना लोगों को फेसबुक में, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया ब्रदर जी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान दे, और परमेश्वर आपको नए सिरे से नई आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करे, और प्रभु आपके द्वारा बड़े अचंभित काम करे। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, पर देखने वाले सुनने वाले जान गए हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने भी उनको सुना है, देखा है, ध्यान रखिए। ऐसे ठहाके मारने वाले, हंसी मजाक करने वाले, हंसी मजाक से प्रचार करने वाले को मत सुनिए। मोबाइल बंद कीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और पवित्र शास्त्र का अध्ययन कीजिए। यही आपको रास्ता दिखा सकता है और पवित्र आत्मा के आपका अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे, समय हो रहा है। तो लिखा है, 10वां पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। लिखा है कि अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं? नहीं, अब हम मनुष्य को नहीं मानते या परमेश्वर को मानते हैं। हाँ, अब हम इस जीवन में, ये जो जीवन हमको मिला है, परमेश्वर को मानते हैं कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? मैं परमेश्वर
का दास हूँ। मैं किसी भी कलीसिया को, किसी भी सुनने वाले को, किसी भी मुझे देखने वाले को प्रसन्न खुश नहीं रखना चाहता। मैं आप लोगों को सीधा सरल रास्ता और वचन देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता और यीशु मसीह के अलावा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को खुश करना, कॉमेडी करना, सुनाना, हा ही करना, ठट्ठा मारना छोड़ दीजिए और सीधा सरल जीवन बिताइए और प्रभु का वचन देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। प्रियजनों, अगर आज मुझे प्रभु में तकरीबन 10 साल हो गए हैं और अब तक प्रभु ने मुझे बढ़ाई है, घटाया नहीं है, बढ़ता ही आया हूँ 10 साल में। और तकरीबन कम से कम 10 साल प्रभु में आते हुए मुझे कम से कम 6-7 साल हो गए सेवकाई करते हुए। और 6-7 साल में प्रभु ने मुझे घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया है, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और खासकर सेवकाई के द्वारा। हालेलुया। सेवकाई के द्वारा बढ़ाया है और बढ़ाने वाला बड़ा है, चलाने वाला बड़ा है, शिक्षा देने वाला बड़ा है और साथ देने वाला बड़ा है। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे प्रियजनों, मेरे भाई, मेरे बहनों, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे जीवन में, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है, आपका साथ देने के लिए। किसी भी बात की चिंता मत करें और प्रभु का धन्यवाद करते रहे और प्रभु की महिमा करते रहे और यीशु की शिक्षाओं का पालना करते रहे और परमेश्वर की आज्ञा का पालना करते रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। अगर मैं मनुष्य को खुश करता अब तक इन 10 सालों में, तो मैं प्रभु का दास ना होता, एक नौटंकी करने वाला, एक कॉमेडी करने वाला, दुनिया को खुश करने वाला होता। और मुझे दुनिया को खुश नहीं करना, मुझे मनुष्य को खुश नहीं करना, मुझे कॉमेडी नहीं करनी है, मुझे सीधा सरल रहकर ज्ञान बांटना है, शिक्षा बांटनी है। जो प्रभु ने मुझ पर भरोसा विश्वास करके मुझे जो कुछ भी दिया है, मेरे गुण को देखा है या मुझे देखकर जो भी कुछ मुझे दिया है, ये मैं सिर्फ बांटना चाहता हूँ और मैं बांटता रहूँगा। ना हंसी करते हुए, ना ठट्ठा मारते हुए, ना ठहाके लगा के, ना तो मैं प्रचार करूँगा और ना मैं प्रचार सुनने दूंगा किसी को। सावधान हो जाइए ऐसे झूठे पास्टरों से, ऐसे झूठे ब्रदरों से जो हंसी ठहाके लगा के प्रचार करते हैं, खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। और दूसरों पास्टरों की जो बुराई करता है वो पास्टर नहीं है, वो शैतान का है। और शैतान से दूर रहिए और प्रभु के लोगों की संगति में रहिए, जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है और जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। ऐसे चर्च को ज्वाइन कीजिए, ऐसे मीटिंग को ज्वाइन कीजिए जिसमें आप लोगों की उन्नति होनी चाहिए। आपका नाश नहीं होना चाहिए, आपका जीवन होना चाहिए और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज का जो वचन था, नया नियम, गलातियों की किताब 1 अध्याय, उसका वचन 6 से लेकर 10 था। आप पढ़ सकते हैं और इसका मेन विषय था, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। यस, यीशु मसीह के अलावा किसी भी कथा कहानियों पर, किसी भी स्टोरी पर भरोसा विश्वास ना करें। ऐसे लोगों के मीटिंग में ना जाएं जो स्टोरी कहानी सुनाते हैं, काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। यीशु मसीह के अलावा दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान भटकाते हैं। ऐसे मीटिंग में ना करें, ऐसे पास्टर को ना सुने, ऐसे लोगों को ना सुने, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे सभा चलाने के ऊपर वाले के पीछे नहीं चले जो हजार लाखों के भीड़ लगा के बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ वचन में कहा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग होते, मैं उनके बीच में हूँ। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग होते, मैं उनके बीच में हूँ। और 2 या 3 के बीच में प्रभु रहता है। प्रभु भीड़ में नहीं रहता, प्रभु अपने भीड़ों के साथ रहता है। वो भीड़ आप हैं, मैं हैं और वो लोग हैं जो प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत सारी बरकत दे। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आज का वचन, आज का बाइबल का अध्ययन, दृष्टांत, उदाहरण, शिक्षा, पवित्र आत्मा के द्वारा की हुई बातें आपको ज़रूर एक रास्ते पे लेके जाएगी। आज ज़रूर आपको एक परमेश्वर नए बुद्धि से, नए ज्ञान से भरेगा और प्रभु ज़रूर आज आपको आशीर्वादित जीवन देगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोग कहता हूँ, कोई भी दूसरा सुसमाचार पर भरोसा विश्वास ना कीजिए और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा बनाए रखे और अपना जीवन, मसीह जीवन व्यतीत कीजिए। किसी भी बात की चिंता मत करें। सही समय में, सही पल में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और परमेश्वर आपको अपने साथ लेकर चलेगा। आमीन। आइए आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और जो कि प्रभु हमें सिखाता है, क्योंकि शुरुआत में भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की
अगुवाई के लिए, और लास्ट में भी प्रार्थना करते हैं आपकी भलाई के लिए। तो प्रियजनों, आज की मीटिंग समाप्त करता हूं, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे, 100 नहीं 1000 गुना फल लाए आपके जीवन में, और आप जीवन में उन्नति पाएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने दोनों हाथों को उन लोगों के ऊपर जो फेसबुक के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, चाहे वो पास्टर जी हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो अन्य जाति कोई भी क्यों ना हो, जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं आज फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले प्रभु उनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अच्छा जीवन दे, और ऐसा जीवन दे कि स्वस्थ रहे प्रभु। कोई भी रोग उनके जीवन में ना रहे, किसी भी तरह का रोग अगर उनके घर में, उनके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोगों से मुक्त हो जाएं और बिल्कुल भले चंगे हो जाएं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, खासकर लुधियाना से अश्विनी कुमार जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और एक वचन के द्वारा घोषणा करता हूँ। 1 कुरिन्थिया 8 अध्याय में 9 लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हैं कि वो धनी होकर कंगाल हो गया, कि हम कंगाल लोग धनी हो जाए। रिसीव कीजिए अश्विनी जी, अश्विनी भाई रिसीव कीजिए, आमीन बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको कंगाल नहीं बल्कि आपको धनी बनाना चाहता है, और उस धन के द्वारा परमेश्वर अपने कामों के द्वारा आपसे महिमा लेना चाहता है, और अपनी महिमा को लेना और देना चाहता है। अश्विनी कुमार जी, धन के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई में धन लगाइए और मन से प्रभु की सेवकाई में बढ़ते रहे। अश्विनी कुमार जी, हम आपको, आपके परिवार को, आपके घर के एक सदस्य को, आपके एक फैमिली के मेंबर को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, और वो आशीर्वादित हो जाए। और जितने भी मुझे इस वक्त और देख और पा रहे, जो सुन पा रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद कर दे। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, चाहे उनके परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है, घर में जितने बीमार हैं, चाहे वो सिर का दर्द है, कंधे का दर्द है, छाती का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, और पैर का दर्द है, घुटने का दर्द है, कोई भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस, द माइटी नेम ऑफ द जीसस। यीशु के नाम में वो चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी एक को छू लीजिए यीशु मसीह के नाम से, और वो बिल्कुल रोगी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी परमेश्वर जिनके काम धंधे, जिसके काम धंधे बंद हैं, सब यीशु मसीह के नाम से काम धंधे खुल जाए। जितने भी जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें आज नौकरी की बरकत दीजिए। जिनके घर में कलेश है, जिनके घर में पति पत्नी के झगड़े कलेश चले, शैतान ने कार्य किया, आज शैतान को यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकाल देता हूँ पिता परमेश्वर, और यीशु के नाम में पति पत्नी के बीच में शांति आए। जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं, उन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। जितने भी जवान लड़के लड़कियां, जितने भी यूथ वाले हैं, वो व्यभिचार जीवन ना काट कर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत करे। जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब यीशु मसीह के नाम की महिमा करे। मैं देख पा रहा हूं कि शैतान जवान लड़कियों के ऊपर कितना असर कर रहा है। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा भेज, तेरे शांति का दूत भेज, तेरा शांति का सुसमाचार भेज कि जवान लड़के लड़कियां प्रभु तेरी महिमा करने वाले बने पिता। जितने भी मेरी बहनें बांझ जिनको औलाद नहीं है, उन्हें औलाद की बरकत दे पिता। और प्रभु जितनी मेरी बांझ बहन है, जिनके शादी को 3 साल 5 साल 10 साल जितने भी साल हुए, प्रभु जिस तरह आपने सारा को 75 साल की उम्र में बच्चे की ब्लेसिंग दी, जिसने एलिशिबा को आपने बच्चे की ब्लेसिंग दी, जिस तरह आपने रिबिका को बच्चे की ब्लेसिंग, ये कौन थे? ये लोग बांझ थे। उसी तरह मेरी देखने सुनने वाली और कोई बहन बेटी है तो उन्हें भी बच्चे की ब्लेसिंग दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में पूरी हो जाए। मैं प्रियजनों, आप लोग प्रार्थना करता हूँ, आप यीशु मसीह के नाम में चंगे हो गए हो, आप यीशु मसीह के नाम में फलवंत हो गए हो, आप यीशु मसीह के नाम से जीवन प्राप्त कर चुके आज के दिन में। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन्हें आशीष दे, बरकत दे पिता।
फाइनेंशियल तौर पर बरकत दे पिता, कमाई में बरकत दे पिता, इनके घर में जिनके घर में राशन नहीं है, जिनके घर में राशन नहीं है उनके घर में राशन की बरकत दे पिता। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज, प्रभु अपने लोगों को भेज के उन गरीब घर में वो राशन पहुंचे पिता, और जो भूखे पे हैं, जितने गरीब लोग भूखे वो खाना खा सके और तेरी महिमा कर सके। और धन्यवाद करे उस लोगों का जिन लोगों ने उनको राशन पहुंचाया, उन राशन पहुंचाने वालों को आशीर्वाद दे। जितने भी लोग सेवकाई कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु के दास सेवकाई करें, ईमानदारी से वफादारी से जीवन देकर अपनी सेवकाई करें, कोई भी लालच लोभ के द्वारा सेवकाई ना करे प्रभु। जितने भी लोग अभिषिक्त दास हैं, जितने भी लोग पास्टर हैं, जितने लोग प्रभु तेरी सेवकाई कर, सभी लोगों को तू आशीष बरकत दे पिता। जो भी प्रभु यीशु मसीह तरह सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ईमानदारी से वफादारी से, उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु जी, और कोई दूसरा सुसमाचार ना सुनाए और किसी भी दूसरे सुसमाचार पर लोग भरोसा विश्वास ना करे सिवाय यीशु मसीह के, कि यीशु मसीह का सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा। हे पिता परमेश्वर, इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। तूने खुद वचन में लिखा, पवित्र शास्त्र कहता है जिसे बुद्धि की घटी वो बुद्धि मांगे, जिसके ज्ञान की घटी वो ज्ञान मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा सारे लोग महिमा करे पिता परमेश्वर का, यीशु की महिमा करे पिता। हालेलुया, तेरे बेटे यीशु का धन्यवाद करे, तेरी महिमा करने वाले बने पिता। तेरे प्रेजेंस को मांगता हूँ इनके जीवन में, तेरी उपस्थिति को, तेरे प्रेजेंस को मांगता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हमें मजबूत करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सेवकाई मदद करने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। प्रभु हमें भी बचा पापों से, गुनाहों से, और लोगों भी बचा। हम किसी पाप में न कहें, हम किसी भी पाप में न जाए, बल्कि पाप से हम दूर रहें पिता, और तेरे करीब आए, तेरे समीप आए। धन्यवाद करते पिता। सभी लोगों को आशीर्वाद दे, सुनने वालों को, देखने वालों को आशीर्वाद दे। ऑनलाइन मीटिंग जो सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, और उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग के बाद जो भी देखेंगे सुनेंगे, सबको आशीष और बरकत दे। और प्रभु उन्हें सही रास्ते पे ला, और प्रभु किसी और दूसरे सुसमाचार पर भरोसा ना करे, बल्कि जीवित परमेश्वर आपके ऊपर, आपके बेटे यीशु मसीह के ऊपर, और पवित्र बाइबल की शिक्षाओं पर और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पे चले। धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, सारा जलाल आपको देते, सारी विनती प्रार्थना हाथ में सौंपते प्रभु। ये समय आपका है, ये पल आपका है, और आने वाला समय भी आपका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। हाँ प्रभु, तू आज भी हमारा है, कल भी हमारा, और जीवन रहते तो हमारा है। परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। इस मीटिंग के द्वारा सबको आशीष बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे, और लोगों का जीवन परिवर्तन कर, और जो लोगों का उद्धार कर, और उनको नया जीवन दे प्रभु। मन बदले, सोच विचार बदले, और जीवन प्राप्त करे, और धन्यवाद करे, तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद करे। सारी प्रार्थना को जो मैंने बोला है, मांगा, कहा है, सभी लोगों की भलाई के लिए, चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे, हमारे जीवन दाता, हमारे मुक्तिदाता और हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते पिता। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। विश्वास करता हूँ आज की ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आप ज़रूर यीशु मसीह को ग्रहण करने पाएंगे। आप ज़रूर झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक को छोड़कर यीशु के पीछे पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, और यीशु के वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़ पाएंगे, और परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और जाने से पहले फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा आज का मीटिंग पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा को लगता है सही था, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और आप अगर हमसे प्रार्थना करना और करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और हमें कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेवा करना, हमारा भलाई करना, आपका हमारा भलाई करना ही हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है। हमारा काम है आपको प्रभु का वचन सुनाना, हमारा काम है आपके लिए प्रार्थना करना, और हमारा काम है आपकी भलाई, आपकी उन्नति और अपने जीवन का उद्धार पाना। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आप हमारा नंबर ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर एक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा कॉलिंग नंबर ये है 9209243249। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 9209243249। ये हमारा नंबर है। फेसबुक के द्वारा हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आशा करते हैं आगे फिर एक नया वचन, फिर एक जीवन का वचन, जीवन का उद्धार
यीशु मसीह के वचनों के द्वारा फिर से और आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका जीवन का उद्धार कर सके और देख सके, और हम प्रभु में बढ़ते रहे। प्रिय लोगों, प्रभु में बढ़ते रहो, प्रभु में विश्वास में बढ़ते रहो, प्रभु के दिए हुए जीवन के द्वारा बढ़ते रहो, और परमेश्वर यहोवा का, उसके पुत्र यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा के सहभागिता आपके साथ हमेशा होती रहे। यही प्रार्थना अब से लेके सदा सर्वदा हम करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।